बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री के ब्रांचेस। इससे पहले हमने 4 ब्रांच पढ़े थे। आज बाकी 4 ब्रांच जो है वो हम पढ़ते हैं। टोटल 8 ब्रांचेस हैं, तो 8 में से 4 हमने पहले लेक्चर में की थी। इस लेक्चर में हमने 4 ब्रांचेस और पढ़ लिए। वो है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, दूसरा है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। 4 ब्रांचेस हो गई: इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ये 4 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री आज हमने पढ़ लिए। पहला इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का ताल्लुक है इंडस्ट्री से। वो केमिस्ट्री जो इंडस्ट्री से इन्वॉल्व, इंडस्ट्री से रिलेटेड है। किस तरह? इंडस्ट्री में सीमेंट बनते हैं, इंडस्ट्री में गिलास बनते हैं, इंडस्ट्री में फर्टिलाइज़र वगैरह ये चीज़ें तैयार होते हैं। तो इनकी तैयारी के दौरान जितने सारे स्टेप्स हैं, उन सारे स्टेप में केमिस्ट्री के रूल्स इस्तेमाल होते हैं। तो इसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कंसर्न विद द प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स लाइक सीमेंट है, फर्टिलाइज़र है और मुख्तलिफ मेडिसिन वगैरह। तो ये सारे रिलेटेड है किसके साथ? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के साथ। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स लाइक सीमेंट, फर्टिलाइज़र, मेडिसिन और गिलास भी आपकी बुक में दिया है कि इनके तैयारी के दौरान जो केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है उसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री का ताल्लुक है न्यूक्लियस के साथ। दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटम के न्यूक्लियस, अगर आप किसी एटम के स्ट्रक्चर को देखें तो सेंटर में न्यूक्लियस है और ये इसके शेल्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स है। तो वो केमिस्ट्री जिसका ताल्लुक एटम की न्यूक्लियस के साथ हो। तो न्यूक्लियस में क्या होगा? चेंजेस अकरिंग इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में चेंजेस आते हैं। मतलब ये है कि ये न्यूक्लियस बाजू का टूटती है, तो इसके टूटने को चेंजेस कहते हैं। तो इसमें ये टूट भी सकती है और कुछ रिएक्शन इस तरह है कि उनमें न्यूक्लियस बन भी जाती है। कुछ रिएक्शंस में वो बहुत रेयर रिएक्शन है, बहुत कम है, बहुत कम रिएक्शन में न्यूक्लियस बन भी जाती है, लेकिन ज़्यादा रिएक्शंस में न्यूक्लियस टूट जाती है। इन पार्टिकल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स मौजूद है, तो इसमें क्या मौजूद है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ये दोनों मौजूद है न्यूक्लियस के अंदर। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के स्टडी को एमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। न्यूक्लियस से रेज निकलते हैं, न्यूक्लियस से शुआएं निकलते हैं और कुछ न्यूक्लियस शुआओं को एब्जॉर्ब भी करते हैं, एमिशन करते हैं, और एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो केमिस्ट्री का वो ब्रांच न्यूक्लियर केमिस्ट्री है जिसमें चेंजेस अकरिंग इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जो चेंजेस है उसके साथ रिलेटेड है। न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स मौजूद है, तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मौजूद है, उनके मुताबिक के साथ एब्जॉर्प्शन और एमिशन ऑफ रेडिएशन खारिज होते हैं और जज़ब हो जाते हैं फ्रॉम द न्यूक्लियस। इसके साथ जो केमिस्ट्री रिलेटेड है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री। बायो केमिस्ट्री क्या है? बायो केमिस्ट्री। तो बायो केमिस्ट्री का ताल्लुक है उन सारे रिएक्शंस के साथ जो कि लिविंग बॉडी में होते हैं। सिंथेसिस, डिकम्पोजिशन, रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंसेस। दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इज रिलेटेड विद सिंथेसिस, डिकम्पोजिशन एंड रिएक्शंस ऑफ द सब्सटेंसेस। हमारे जिस्म में हर वक्त केमिकल रिएक्शन होते हैं। हम चीज़ें खाते हैं, वो हमारे जिस्म का हिस्सा बनते हैं। इसी तरह हमारे जिस्म में कुछ चीज़ें बनते हैं और कुछ चीज़ें टूटते हैं। तो इन सारों के दौरान जो केमिस्ट्री इन्वॉल्व है उसको हम बोलते हैं बायो केमिस्ट्री। इसके बाद है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसका ताल्लुक एनवायरमेंट के साथ हो और उस एनवायरमेंट का लिविंग बॉडी के ऊपर क्या असर है। एनवायरमेंटल इंटरेक्शन ऑफ द केमिकल सब्सटेंसेस विद द एनवायरमेंट एंड देयर इफेक्ट ऑन इट। इंटरेक्शन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस। आजकल पोल्यूशन का मसला है, पोल्यूशन ज़्यादा है, तो पोल्यूशन ज़्यादा होने की वजह से इंसान के लिए या माहौल के लिए वह नुकसानदेह होते हैं। तो वह केमिस्ट्री जिसमें हम उन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं
जो माहौल का हिस्सा ना हो वो माहौल में खारिज हो जाते हैं और माहौल के ऊपर नेगेटिव असरात छोड़ देते हैं। तो उस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को हम कहते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में हम ज़्यादातर एयर है, वाटर है और साइल ये है। लेकिन ये दो बहुत ज़्यादा इसके ज़रूरी ब्रांचेस है या ज़रूरी पहलू है कि इसमें हम एयर को ज़्यादा स्टडी करते हैं, क्योंकि एयर में कार्बन डाइऑक्साइड का मिकदार अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मिकदार जब बढ़ेगा तो माहौल के ऊपर इसका क्या असर होगा, ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है। और वाटर पीने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं और भी काफ़ी सारे मकासद के लिए पानी बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद है। तो ये भी हमारे ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आया पोल्यूटेड वाटर का हमारे ऊपर कोई असर है कि नहीं है, या असर है तो उस असर से हम किस तरह निकलेंगे, ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हमको बताता है। आपने ये सारे लिखने हैं, इसको याद भी करने हैं, और जब आप इसको खूबसूरत लिखिए आपके बुक में है उसी तरह लिखो। ये तो मैंने शार्ट लिखा है, आपकी बुक में सही डिटेल से है, आप इसको सही खूबसूरत लिखो और स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.